अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ, वेलकम करता हूँ। वो सब्सक्राइब करके घंटी वाले आइकन को प्रेस कर कर नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिएगा। चलिए, मरहला है साथियों, वो है तकरीर की इब्तिदा। तकरीर की इब्तिदा, इस मरहला में बच्चा के जखीरा अल्फाज में कई हजार अल्फाज जमा हो जाते हैं। देखिए, हमने साथियों इससे पहले पढ़ाया था कि एक बच्चा जब स्कूल आता है, इससे पहले उसको साथियों कितने 5,000 अल्फाजों का जखीरा होता। लेकिन वो तो स्कूल आने से पहले है ना, लेकिन ये तो साथियों अब आ चुका है स्कूल में, तो आमोदिश कर रहा है। तो इस मरहला में बच्चे जखीरा अल्फाज में कई हजार अल्फाज जमा हो जाते हैं और आमोजगार उन अल्फाज की मदद से छोटे छोटे जुमले बनाने लगता है और दूसरी जबान से जुड़ने लगता है। जैसे मान लीजिए कि हम साथियों दूसरा स्टेज में जब जाते हैं, तीसरे स्टेज में जाते हैं, तो हम को कई बहुत सारे अल्फाज के जखीरे पता हो जाता है। उसके बाद हम उन अल्फाज को जोड़कर छोटा छोटा जुमला, बहुत लंबा लंबा जुमला नहीं बनाते हैं। तो ये स्टेज जो होता है साथियों, वो होता है तकरीर की इब्तिदा। उसके बाद जो चौथा मरहला है साथियों, वो आपका है इब्तिदाई रवानी। इब्तिदाई रवानी, इस मरहला में आमोजगार दूसरी जबान में सोचना, इजहार करना शुरू कर देता है और इस मरहला में पेचीदा जुमलों में तरसील की शुरुआत करता। जैसे मान लीजिए आप इंग्लिश सीखने जाते हैं, तो साथियों जब आप थोड़ा बहुत सीख लेते हैं तो कहते हैं कि अच्छा चलो मैच चल रहा है, हम इंग्लिश में कमेंटेटरी सीखे जी सुनेंगे। आप उसमें थोड़ी थोड़ी बातों को आप समझने लगते हैं, तो आप भी छोटे छोटे जुमले बोलने लगते हैं। यानी इसमें पेचीदा जुमलों की तरसील की शुरुआत होती है, यानी हार्ड हार्ड अल्फाज इब्तिदाई रवानी में बच्चा बोलने लगता है दूसरी जबान का। उसके बाद साथियों जो पांचवा स्टेज है वो आपका है रवानी। ये आखिरी मरहला है। इसमें आमोजगार मुसलसल रवानी समाजी तामुलात और खालिसपन के साथ जबान की नुमाइश करता है। यानी ये वाला जो मरहला है आखिरी स्टेज, इसमें अधिगम करता जो है साथियों बेहतरीन तरीके से दूसरी जबान को बोलता है और वो चाहता है कि हमें और भी मिले, और भी दूसरी जबान बोलने का मौका मिले। जे तो साथियों ये आपका क्या हुआ, 5 स्टेज जो है दूसरी जबान की आमोजिश का है। कौन कौन सा स्टेज है? तो पहला स्टेज जो है साथियों आपका वो है खामोश या तहसीली मरहला। दूसरा है आपका इब्तिदाई तैयारी। तीसरा है आपका तकरीर की इब्तिदा। चौथा है आपका इब्तिदाई रवानी। पांचवा आपका रवानी। ये 5 स्टेज से साथियों हम लोग क्या करते हैं, दूसरी जबान को सीखते हैं। क्या करते हैं जी? दूसरी जबान को सीखते हैं। क्या करते हैं? दूसरी जबान को हम लोग, दूसरी जबान के 5 मराहिल आई होप के आप लोगों ने जान लिया होगा। अब उसके बाद साथियों आगे चलते हैं, जबान की हुसूलियाबी और आमोजिश में फर्क को जानते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया था जहां जहां हुसूल आएगा, जहां जहां तहसील आएगा, जहां जहां साथियों इक्तिसाब आएगा, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अर्जन। और अर्जन जो है साथियों एक ये स्वाभाविक प्रक्रिया है, यानी एक नेचुरल मेथड है, यानी ये एक फितरी तरीका है। और जहां जहां आमोजिश आएगा, जहां पर साथियों सीखना आएगा, इसका मतलब होता है अधिगम। और अधिगम जो है साथियों ये प्रयास पूर्ण होता है। अधिगम के लिए प्रयास करना पड़ता है, अधिगम के लिए मेहनत करना पड़ता है ना, अधिगम के लिए कोशिश करनी पड़ती है। तो जहां जहां आमोजिश आएगा वहां वहां इसका मतलब हुआ अधिगम, इसका मतलब हुआ सीखना, इसका मतलब होता प्रयास, है ना। अब हम लोग जानेंगे कि जबान की हुसूलियाबी यानी भाषा अर्जन और भाषा साथियों अधिगम में फर्क क्या है। ध्यान दीजिएगा साथियों, ये वाले कॉलम में हमने रखा है जबान की हुसूलियाबी और इस वाले कॉलम में है जबान की आमोजिश। जबान की हुसूलियाबी, ये जबान ज्यादातर बच्चे अपने घरेलू माहौल में गैर रस्मी तरीके से सीखते हैं। गैर रस्मी तरीके का मतलब मैंने आपको समझा दिया है। यानी बच्चे जो है ना जबान की हुसूलियाबी में अपने घरेलू माहौल में, देखिए जबान के हुसूल के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार कौन है भाई? तो वो है साथियों घरेलू माहौल। चूंकि बच्चे जो है ना फितरी तौर पर घरेलू माहौल से ही जबान सीखता है। और ये जबान बच्चे, यानी कौन जबान? दूसरी जबान। ये जबान बच्चे रस्मी तौर पर उस्ताद, कुतुब और दिगर वसाइल के जरिया सीखते हैं। नहीं, जैसे अभी हम लोग जो सीख रहे हैं ये साथियों जबान की आमोजिश होगी, है ना। चलिए,
पहली जबान को सीखने में जो माहौल दस्तयाब होता है वो दूसरी जबान में नहीं हो पाता। पहली जबान में आपको न कपड़े पहनना है, न बोलने में आगे पीछे कुछ देखना है, जैसे मर्जी हो वैसे आप बोल लो, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो साथियों ये क्या होता है, पहली जबान होता है। दूसरी जबान सिखाना एक चैलेंज भरा काम है ना। अब देखिए कितना चैलेंज भरा काम है कि साथियों हर आदमी को तो पास में नहीं करवा सकता, हर आदमी को तो मैं नहीं पढ़वा सकता। कुछ लोग सोचते हैं कि हो जाएगा, है ना, लेकिन ऐसा तो संभव नहीं है। तो दूसरी जबान सिखाना एक चैलेंज भरा काम है, क्योंकि इसमें पहली जबान जैसा माहौल बच्चे को नहीं मिलता। पहली जबान में साथियों आप घर में कुछ भी करिएगा, मारिएगा पीटिएगा, किसी को कुछ करिएगा, आप सीख लीजिएगा। लेकिन दूसरी जबान में वो नहीं चलेगा, बल्कि इसके अंदर एक मियार में आपको रहना होगा। तो दूसरी जबान सिखाना एक चैलेंज भरा काम है, क्योंकि इसमें पहली जबान जैसा माहौल बच्चे को नहीं मिलता है। पहली जबान जैसा माहौल बच्चा को, इसमें फितरी तौर पर जबान सीखी जाती है, किसमें, जबान की हुसूल में, और इसमें बाकायदगी के साथ जबान की कवायद और उसूलों को सीखा जाता है, किसमें, जबान की आमोजिश में। जबान की हुसूलियाबी के जरिया बच्चा अपनी पहली जबान यानी मादरी जबान दस्तरस हासिल करता है। और साथियों जबान की आमोजिश लफ्ज का इस्तेमाल दूसरी जबान सीखने के लिए किया जाता है। ये बात सब लगभग चीजें मैं पहले आपको बता दिया हूं। उसके बाद साथियों आगे है आमोजिश के बारे में अहम निकात। आमोजिश के बारे में अहम निकात, आमोजिश के बारे में अहम निकात क्या है भाई, देखिए सभी बच्चे सीखते हैं अगर उन्हें उनकी ही रफ्तार से सीखने दिया जाए, सीखने के बच्चों के तरीकों पर ही अमल किया जाए। समझिएगा, जितने बच्चे हैं साथियों वो सारे के सारे सीखते हैं अगर हम उनकी ही रफ्तार से। देखिए इंसान की एक फितरत है कि उसको जिस चीज से मना किया जाता है वो चीज वो करता है ना। अगर इंसान को उसके अपने ही इस पर छोड़ दिया जाए तो साथियों वो उसको करने लगता नहीं। तो बच्चे जो है ना, एक साथियों क्या है, एक खाली सिलेट के मानिंद होते हैं, है ना, एक खाली घड़ा के मानिंद होते हैं। अगर हम उनको सीखने के लिए छोड़ देंगे और उन्हीं की रफ्तार से सीखने देंगे, उस पर फोर्स नहीं करेंगे, तो वो सीख लेगा। सीखने के बच्चों के तरीकों पर अमल किया जाए। अब एक बच्चा है जो साथियों खेल खेल में सीखना चाहता, हम उसको खेल खेल में सिखाएं। एक बच्चा है जो बहुत ज्यादा साथियों क्या बोलते हैं बदमाश है, तो उसको किसी दूसरे तरीके से हम सिखाएं, है ना। गलतियां आमोजिश का हिस्सा है, बच्चे गलतियां करके ही सीखते हैं। यह साथियों बहुत ही वीवीआई है, लगा लीजिएगा। देखिए साथियों अगर कोई बच्चा गलती करता है तो क्या हम उसको मारेंगे, जी नहीं। गलती इस बात की अलामत है कि वो आमोजिश कर रहा है, गलती इस बात की अलामत है कि वो सीख रहा है। क्योंकि जो साथियों सीखेगा ही नहीं तो वो गलती करेगा ही नहीं, जो सीखेगा ही नहीं वो गलती करेगा ही नहीं। तो गलती जो है साथियों ये क्या है, आमोजिश का हिस्सा है। ये बात आप याद रखिएगा, चूंकि ये सबसे अहम चीज है, गलतियां आमोजिश का हिस्सा है, ठीक है। उसके बाद साथियों आगे है प्राइमरी सतह पर तलबा बाहमी रवाबित से बेहतर तरीके से सीखते हैं। ये चीज आप देखिए यहां पे समझिएगा कि प्राइमरी सतह पर तलबा बाहमी रवाबित से अब इसका मतलब क्या हुआ कि एक बच्चा साथियों जो प्राइमरी दर्जा में है वो बच्चा साथियों अगर एक दूसरे से हम कनेक्ट होने देंगे, उसको एक दूसरे से साथियों वो कनेक्ट होगा तो उससे ज्यादा बेहतर ढंग से वो जबान सीखेगा। आपने देखा होगा कि इब्तदाई दर्जे में क्लासरूम में बच्चे को साथियों बैठाकर सिर्फ खिलाया जाता है। लोग बोलते हैं अरे वहां क्या पढ़ाई हो रही है, वो तो सिर्फ खिला रहा है। जी नहीं, वो बच्चा एक दूसरे से मिलकर ही सीखता है साथियों। तो यही चीज है, प्राइमरी सतह पर तलबा बाहमी रवाबित से बेहतर तरीके से सीखते हैं। बाहमी रवाबित का मतलब हुआ एक दूसरे से कनेक्ट होकर, है ना। ये बात आप याद रखिएगा, एक दूसरे से कनेक्ट होकर, ये बातें आप याद रखिएगा। बच्चे खेल के जरिए फितरी तौर पर सीखते हैं। देखिए बच्चे तो बच्चे होते हैं, उसको साथियों खेलों में मन लगता है, तो अगर हम खेल खेल में ही बच्चे को सिखाएंगे तो वो और भी बेहतर तौर से सीखेंगे। वो एक दूसरे से बहुत अच्छे ढंग से सीखते हैं। क्योंकि साथियों हम खेल खेल में एक दूसरे से जब उसको जोड़ेंगे तो वो बच्चा बहुत बेहतर ढंग से सीखने लगेगा। चलिए उसके बाद आगे है सीखना एक मुसलसल अमल है। जी, सीखना एक मुसलसल अमल है, मतलब सीखने का जो प्रक्रिया है मैंने आपको बताया था कि यह साथियों पैदाइश के बाद जिंदगी के आखिरी पड़ाव तक चलता रहता है।
तो सीखना एक मुसलसल अमल है, यह सिर्फ स्कूल में ही नहीं होता। ऐसा नहीं कि एक बच्चा स्कूल में आया और उसी में वो सीखने लगा, ऐसा नहीं है, बल्कि स्कूल के आमोदिश के अमल को घर के कामों, सरगर्मियों और माहौल से जोड़ना चाहिए। चूंकि एक बच्चा केवल स्कूल में ही नहीं सीखता, स्कूल के बाहर भी सीखता है, तो इसीलिए साथियों हम घर के कामों को स्कूल से भी क्या करें, जोड़ना चाहिए। चलिए, बच्चे अपने इल्म की तामीर खुद करते हैं, बच्चे अपने इल्म की तामीर खुद करते हैं। वो महज उस्ताद की तदरीस से ही नहीं, बल्कि ठोस तजर्बात, खेल, खोजबीन के जरिया बेहतर ढंग से और आसानी से सीखते हैं। मतलब यह हुआ कि एक बच्चा अपने इल्म की तामीर खुद करता। चूंकि देखिए, बच्चे, उस्ताद को कहा गया कि एक रहनुमा है, जब बच्चे कहीं पर गलती करे, कहीं पर वो भटक जाए, तो उस्ताद उसकी रहनुमाई करे, है ना, एक उस्ताद। तो बच्चे अपने इल्म की तामीर खुद करने का मतलब यह है कि जब भी हम पढ़ाएं तो बच्चों से ही क्रियाकलाप कराएं, बच्चे से ही काम कराएं, है ना साथियों। और महज उस्ताद की तदरीस से ही बच्चा नहीं सीखता, बल्कि अगर हम उसको खेल खेल में सिखाएंगे तो घरेलू माहौल मिलेगा, कोई खोजबीन वाली काम देंगे तो उसमें हर बच्चा अपने मेमोरी पावर का साथियों क्या करेगा, इस्तेमाल करेगा, तो इससे बच्चा और भी बेहतर ढंग से साथियों सीख पाएगा। बच्चे का आमोदिशी अमल गुज़िश्ता आमोदिश और तसव्वुरात की बुनियाद पर ही आगे बढ़ता है। देखिए, एक बच्चा जो आमोदिश कर रहा है, यानी जो अधिगम कर रहा है, वो साथियों उसी वक्त उसको आगे बढ़ा पाएगा जबकि वो चीजों को, पहले कुछ चीजों को जाना होता है। जैसे देखिए साथियों, ध्यान दीजिएगा, हम पहले ये जाने होते हैं अलिफ, और जाने होते हैं बा, फिर जाने होते हैं ता। तो हमको साथियों अगर इसको मिला के बनाया जाता है तो हम बना देते हैं बात। बात कैसे बनाया हमने, कि पहले हमने अलिफ बा ता सीख लिया था। यानी कहने का मतलब यह है कि बच्चे का जो पूर्व ज्ञान होता है, बच्चे का जो साबका इल्म होता है, उसी के आधार पर बच्चे नई चीजों को सीखता है, उसी के आधार पर बच्चे नई चीजों को सीखता है, उसी के आधार पर बच्चे नई चीजों को सीखता है ना। अब देखिए आगे आप एक चीज को और देखिए, क्या कहा जा रहा है, सीखने के दौरान होने वाली गलतियों को आमोदिश के अमल के हिस्सा के तौर पर देखा जाना चाहिए, न कि एक नुक्स के तौर पर। यानी बच्चा जब सीख रहा है, अगर वो कोई गलती करता है तो हमको यह सोचना चाहिए कि ये एक गलती का पार्ट है, यानी ये एक गलती का हिस्सा है, इसको हमको नुक्स नहीं समझना चाहिए। वही चीज ये कह रहा है कि बच्चे के सीखने के दौरान होने वाली गलतियों को आमोदिश के अमल के हिस्सा के तौर पर देखा जाना चाहिए, न कि एक नुक्स के तौर पर। हमें तालीम के अमल, चाहे जरिया तालीम कोई भी जबान में हो, बच्चे की मादरी जबान का एहतराम करना चाहिए। अब समझिए, एक क्लासरूम है साथियों, उसमें अलग अलग बच्चे अलग अलग जबान बोलते हैं, तो क्या हम सारे बच्चे को इस बात पर पाबंद कर देंगे कि नहीं, इस क्लासरूम में जो भी बच्चे आएगा वो सिर्फ एक ही जबान बोलेगा? जी नहीं, ऐसा नहीं करना हमको। सबको अपने जबान की में साथियों बोलने की आजादी देनी है, और किसी भी जबान की साथियों हमें बेहुरमती नहीं करनी है, बल्कि बच्चे की जबान का हमें सम्मान करना। ऐसा इसलिए कि जब बच्चे की जबान के साथियों हम एहतराम करेंगे तो बच्चा उसमें क्या करेगा, अपनी माफी जमीर की अदायगी, यानी अपने दिलों की बात को जो उसमें चल रहा है, अपने तजर्बात को बहुत ही बेहतर ढंग से साथियों बोल पाएगा, बेहतर ढंग से वो कर पाएगा। तो ये कुछ अहम पॉइंट्स थे। अब हम क्वेश्चन आंसर कराएंगे। यहां तक चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी, बताइए एक बार। यहां से कुछ ऑब्जेक्टिव सवालात हैं, इसको हम लोग देखेंगे और इसको करेंगे। ध्यान दीजिए, हमने साथियों दूसरी जबान के आमोदिश के मराहिल को देखा, दूसरी जबान को कैसे सीखा जाता है इसके बारे में हमने चर्चा किया। चलिए ध्यान दीजिएगा जी। स्कूल में दाखिले के वक्त भी तलबा में जबान को समझने की काफी सलाहियत होती है, इस बयान से वाज़ेह होता है। देखिए, हमने आपको पढ़ाया कि एक बच्चा जब स्कूल आता है तो वो 5000 अल्फाज का जखीरा साथियों पहले से लिए रहता है, पहले से सीखे रहता है। तो अगर मान लीजिए कि एक बच्चा जब स्कूल में आता है तो दूसरी जबान वो सीखने की सलाहियत होती है ना। जैसे एक बच्चा साथियों घर में साथियों बोलता है फैन, जैसे बोलता है वो कैप, है ना, ये सब बोलता है ना, तो वो दूसरी जबान सीखने की सलाहियत होती है। तो इस बयान से क्या वाज़ेह होता है, बच्चों को सिर्फ मियारी जबान पढ़ाना चाहिए, यानी वो दूसरी जबान सीखना चाहता है, हम उसको केवल और केवल मियारी जबान। एक बात याद रखिए,
जहां जहां पर साथियों सिर्फ आएगा, क्या आएगा, जहां जहां पर सिर्फ आएगा, जहां जहां पर ही आएगा, जहां जहां पर भी आएगा, ये सारे के सारे वर्ड साथियों क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं। ये आंसर नहीं हो सकता उर्दू पेडागोजी में। तो बच्चों को सिर्फ मेयारी जबान पढ़ाना चाहिए, जी नहीं, चूंकि सिर्फ आ गया निगेटिव है, कट जाएगा। पढ़ाते वक्त क्लासरूम में बच्चों की जबान को शामिल करना चाहिए, यानी स्कूल में दाखिले के वक्त तलबा में साथियों क्या होता है, स्कूल में दाखिले के वक्त तलबा में जबान सीखने की साथियों काफी सलाहियत होती है। तो इससे क्या करना है हमको कि पढ़ाते वक्त क्लासरूम में बच्चों की जबान को शामिल करना चाहिए। ये लग रहा है कुछ हद तक, इसको अभी टिक लगा कर रखेंगे। बच्चे के आसपास तमाम मालूमात होती है, उसे कुछ सीखने की जरूरत नहीं। ऐसा होता है क्या, एक बच्चा साथियों बहुत कुछ सीख तो लेता है लेकिन उसको और सीखने की जरूरत होती है, तो ये वाला तो आपका गलत है। बच्चे एक जबान सीख रहे होते हैं, जी नहीं साथियों, एक बच्चे को दूसरी जबान सीखने की सलाहियत होती है, इसीलिए पढ़ाते वक्त क्लासरूम में बच्चों की जबान को शामिल करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी वाला आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अमल का वो मरहला जिसमें बच्चा कोई जबान दिगर मराहिल के मुकाबले ज्यादा आसानी से सीख सकता है, वो मरहला कौन है? 8 साल की उम्र से पहले का, 13 साल की उम्र के बाद का, 10 साल की उम्र से पहले का, 8 साल की उम्र के बाद का। यानी बच्चा जिस मरहला में दूसरी जबान के मुकाबिल साथियों ये जबान ज्यादा जल्दी सीख सकता है, वो मरहला कौन सा है? चलिए बताइए 2 नंबर क्वेश्चन का। तो देखिए 8 साल की उम्र से पहले बच्चा बहुत जल्दी साथियों कोई भी जबान सीख सकता है, ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब हम किसी जबान को फितरी तौर पर सीखते हैं, जब हम किसी जबान को फितरी तौर पर, और फितरी तौर का मतलब हुआ नेचुरल, और नेचुरल का मतलब हुआ स्वाभाविक। जब हम किसी जबान को फितरी तौर पर सीखते हैं तो यह अमल कैसे वाक़ई होती है? वालिदैन की बातें सुनकर, मुअस्सर तरतील पर तवज्जो देकर, अपने तौर पर पढ़कर और सीखे गए अल्फाजों का इस्तेमाल करके, कैसे कहा जा रहा है के बजाय क्या कहा जा रहा है पे तवज्जो मरकूज करके। चलिए साथियों क्या है, 3 नंबर क्वेश्चन, कहा यह जा रहा है साथियों कि जब हम किसी जबान को फितरी तौर पर सीखते हैं, तो फितरी तौर साथियों वो तरीका यानी जो कि आपका घरेलू माहौल है, सीखते हैं, तो ये अमल कैसे वाकई होता है? देखिए कभी आपने ये देखा कि हमारी अम्मी हमको कैसे बोल रही है? जी नहीं, आप हमेशा ये गौर करते हैं कि हमें क्या कहा जा रहा है, इस बात पर। कभी आपने देखा कि आपके बड़े भाई कौन से लफ्ज को पहले रखते हैं, कौन से को बाद में? जी नहीं, आप हमेशा ये सोचते हैं कि हमें क्या कहा जा रहा है, यानी आप मीनिंग पर जाते हैं। तो चूंकि फितरी तरीका में साथियों बोलने का तरीका नहीं बल्कि इसमें हम मीनिंग पर जाते हैं, तो कैसे कहा जा रहा है के बजाय क्या जा रहा है, क्या कहा जा रहा है, इस पर तवज्जो मरकूज होता है। तो ऑप्शन नंबर जो है डी वाला आपका क्या होगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर में, पूछताछ पर मबनी आमोजिश का मतलब है। पूछताछ पर भी बच्चा एक दूसरे से मिलकर, एक दूसरे से बातें करके सीखता है। ये एक थ्योरी, एक कला, एक इस्तिलाह जबान सीखने का नजरिया है। महारतों का तजर्बा और सिस्टम के साथ पेश करना और मतन को याद करना। याद करना निगेटिव वर्ड है, याद करना, रटना, मारना, पीटना निगेटिव है, ये आंसर नहीं होगा। एक हिदायती हिकमत अमली जिसमें तलबा बाहमी ताउन से मसाइल को हल करें और जिससे उनके तजर्बात क्या हो भाई, जिससे उनके तजर्बात क्या हो, जिससे उनके तजर्बात क्या हो, जाहिर हो। तो देखिए एक बात यहां पे ये समझिए कि साथियों ये कहा जा रहा है कि पूछताछ पर मबनी आमोजिश का मतलब क्या होता है। हम सभी लोगों ने ये पढ़ा है कि वायुगोत्स्की ने साथियों क्या कहा था, तो वायुगोत्स्की ने कहा है, वायुगोत्स्की ने कहा है, क्या कहा है कि बच्चा जो जबान सीखता है वो समाजी तामुल से सीखता है, यानी सोशल इंटरेक्शन से सीखता ना। तो जब बच्चा दूसरे से साथियों कनेक्ट होगा, एक दूसरे से कनेक्ट होगा तभी ना सीख पाएगा। तो पूछताछ पर मबनी आमोजिश का मतलब यही है कि साथियों ये एक तरह का हिदायती हिकमत अमली है जिसमें तलबा बाहमी ताउन का मतलब एक दूसरे से पूछेगा, एक दूसरे को बताएगा, से मसाइल को हल करें और जिससे उनके तजर्बात जाहिर हो। जब बच्चा एक दूसरे से बात करेगा, अपने ख्यालात को रखेगा, तो उन्हीं के ना तजर्बात जाहिर होंगे,
इसीलिए सबसे पॉजिटिव वाला जो आंसर है साथियों, ये आपका ऑप्शन नंबर सी वाला राइट होगा। एक बात हमेशा याद रखिए, कुछ लोग हमेशा कोशिश ये कर रहे हैं कि सर हमको तो लगता है वो वाला होना चाहिए, लेकिन आंसर कुछ और लग जाता है। घबराने की बात नहीं है, कुछ ऑब्जेक्टिव आप कीजिए हल और इंशाल्लाह आपका बेहतर हो जाएगा। उर्दू पेडागोजी में क्या होता है या हिंदी पेडागोजी, किसी भी पेडागोजी में साथियों आपको हमेशा हम क्या बोलते हैं, ये सवाल जो है ना हरजाई टाइप के लगते हैं। हरजाई टाइप का मतलब समझते हैं, आदमी जिससे किसी से मिलता है ना तो विश्वास नहीं होता कि कब ये धोखा दे दे, हो सकता है कि किसी और से मिलकर आया, नहीं जी जी। तो ये जो है ना साथियों ध्यान दीजिएगा, ये जो सवालात होते हैं इसके कई सवाल आपको लगेंगे कि ये भी जवाब सही होगा, ये जो जवाब सही होगा, लेकिन उन दोनों में जो सबसे पॉजिटिव होता है वो आंसर आपको निकालना होता है ना। तो यहां पे ये वाला जो है सबसे पॉजिटिव है, ये आपका ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मुख्तलिफ मज़ामीन की आमोजिश में तालिबे इल्म की मादरी जबान का इस्तेमाल। मुख्तलिफ मज़ामीन की आमोजिश में यानी हम अलग अलग साथियों मजमून को सीख रहे हैं, उसमें हम तालिबे इल्म की मादरी जबान का इस्तेमाल कर सकते हैं नहीं। अभी आपको मैंने बताया कि साथियों जब हम कुछ भी सीखेंगे तो बच्चे के मादरी जबान का हम ख्याल करेंगे, एहतराम करेंगे, बच्चे को उनकी मादरी जबान में ही हम सिखाएंगे। तो साथियों ये मुख्तलिफ मज़ामीन के आमोजिश में तालिबे इल्म की मादरी जबान का इस्तेमाल क्या है? दूसरी जबानों की आमोजिश में मुखिल है। मतलब यह हुआ कि दूसरी जबान कोई सीखेगा तो उसमें अगर हम मादरी जबान डाल दे कहेंगे, इजाजत देंगे तो खलल होगा, जी नहीं, ये गलत हो जाएगा। अंग्रेजी जबान के क्लासरूम में इसकी इजाजत नहीं होनी चाहिए। देखिए साथियों, बच्चे को हमें उनकी मादरी जबान नहीं सिखाना चाहिए, यहां पर दिया गया इजाजत नहीं होना चाहिए, इसको कट कर दीजिए, ये निगेटिव है। बेहतर आमोजिश में मुआविन होगा, दूसरी जबानों और मजामीन में आमोजिश में रुकावट पैदा करेगा, जी नहीं, ये रुकावट नहीं करेगा बल्कि बेहतर आमोजिश में मुआविन होगा। ऑप्शन नंबर सी, इसलिए कि बच्चा मादरी जबान में साथियों बेहतर तरीके से सीख सकता है, इसीलिए 5 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों 6 नंबर में, 15 से 20 किलोमीटर की दूरी पर रहने वाले लोगों की जबानों में फर्क किस सतह पर सबसे ज्यादा होता है? यानी एक देखिए 15 से 20 किलोमीटर पे दायरे पर जब जाइएगा ना तो जबान में साथियों बदलाव आपको देखने को मिलेगा। मान लीजिए कि भोजपुरी ही लोग बोल रहे हैं, लेकिन 15-20 किलोमीटर के बाद जाइएगा तो हल्का सा बदलाव आएगा ना। तो किस सतह पर यह बदलाव आएगा, ध्यान दीजिएगा, जुमले की सतह पर, लफ्ज की सतह पर, सौत की सतह पर, गुफ्तगू की सतह पर। तो साथियों 15 से 20 किलोमीटर में जब आप जाएंगे तो ये जो होगा ना बोलने की यानी गुफ्तगू की सतह पर हल्का सा बोली में तब्दीली आ जाता है, तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों 7 नंबर में, दर्जे झैल में से कौन सा अमल जबान सीखने में बच्चे की मदद करता है? कौन सा अमल जबान सीखने में बच्चे की मदद करता है? बच्चों को सही जुमला दोहराने को कहना, बड़ों की बातचीत सुनना, दूसरे बच्चों के साथ खेलना, ऐसा माहौल जहां बच्चे को बोलने नहीं दिया जाए। बात समझिएगा, कौन सा अमल ऐसा है जो बच्चे को जबान सीखने में बच्चे की मदद करता, यानी जिसमें बच्चा जबान बेहतर ढंग से सीख सकता। ऐसा माहौल जहां बच्चे को बोलने नहीं दिया जाए, भाई जबान का मतलब यह है कि बोलने का तरीका है और उसको बोलने ही नहीं दिया जाए तो इसमें सीख सकता नहीं, गलत हो जाएगा। अब देखिए बड़ों की बातचीत सुनना, एक बात यह बताइए, जबान का मतलब होता है कि हम अपने ख्यालात का इजहार कर पाए, केवल सुनने से हम जबान सीख लेंगे नहीं, ये वाला भी कट जाएगा। बच्चों को सही जुमला दोहराने को कहना, दोहराने को कहने से नहीं, इससे बेहतर यहां है दूसरे बच्चों के साथ खेलना। चूंकि साथियों दूसरे बच्चे के साथ वो खेलेगा तो इसमें वो अपने माफी जमीर की अदायगी करेगा, इसमें वो बेहतर ढंग से अपनी मादरी जबान बोलेगा, इसमें पूरी छूट होगी, उसकी पूरी इजाजत होगी, तो इसमें वो बेहतर ढंग से सीख सकता है। ऑप्शन नंबर जो है सी वाला आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा 7 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन 8 नंबर में है, जबान में मुअतबर तालीम का मकसद है। जबान में मुअतबर तालीम का मतलब हुआ बेहतर तालीम, तालिबे इल्मों में खुद एतमादी पैदा करना, तलबा की इब्तदाई गलतियों की इस्लाह करना, तालीमी गलतियों का सुधार, ये सभी। मतलब यह हुआ कि अगर आपको जबान में मुअतबर तालीम यानी जबान में अच्छी तालीम देने का मतलब क्या है, आप इसको यह समझ लीजिए कि आपको जबान सिखाने का मतलब क्या हुआ। देखिए जबान जब आपको सिखाया जाता है साथियों,
तो उसका मतलब ये होता है कि आपके अंदर खुद एतमादी आ जाए। और खुद एतमादी का मतलब क्या होता है साथियों? कॉन्फिडेंस आ जाए। कुछ लोग होते हैं ना, वो हमेशा मतलब कोई भी बात पूछेगा तो वो उसमें जी शक व शुबहा में पड़े रहते हैं। नहीं, वो चीज नहीं होना चाहिए। यानी आप जो बोलो साथियों, बिल्कुल क्या बोलो, बदांग जी क्या बोलो उसको, बिल्कुल खुद एतमादी से बोलो, है ना। तो बच्चों में, तालिबे इल्मों में खुद एतमादी पैदा करना, ये साथियों मुअतबर तालीम का मकसद है। तलबा की इब्तदाई गलतियां, जो शुरुआत में वो गलती कर रहे हैं उसकी इस्लाह होनी चाहिए, ये भी सही है। तालीमी गलतियों का सुधार होना चाहिए, ये भी सही है। इसीलिए आपका होगा ऑप्शन नंबर डी वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जबान की हुसूलियाबी से मुराद इंसानी दिमाग के अंदरूनी सलाहियत की वजह से मादरी जबान या डॉट डॉट जबान सीखने के अमल से। देखिए क्वेश्चन, देखिए क्या करा, जबान की हुसूलियाबी। अब हुसूलियाबी क्या होगा? भाषा अर्जन होगा। जबान की हुसूलियाबी से मुराद इंसानी दिमाग की अंदरूनी सलाहियत की वजह से मादरी जबान, या का मतलब होता है दोनों तरफ से कोई एक। तो मादरी जबान को और हम किस नाम से जानते हैं? तो साथियों यहां पे जानते हैं पहली जबान। यहां पे खाली जगह पे क्या आएगा? पहली जबान। हो गया, तो पहली जबान यहां पे डाल देंगे आप। ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है साथियों 10 नंबर में, दूसरी जबान के निसाब का तयन करते वक्त हमें किस चीज का ध्यान रखना चाहिए? बात समझ रहे हैं? जैसे मान लीजिए कि हम एक टीचर हैं, हमको साथियों दूसरी जबान का क्या करना है? निसाब तैयार करना। मान लीजिए हमें दे दिया गया कि आप जो है ना अंग्रेजी जबान का क्या कीजिए? निसाब तैयार कीजिए। तो जब हम अंग्रेजी जबान का निसाब तैयार करेंगे तो इसमें हम किस बात पर फोकस करेंगे? एक बात याद रखिए, पूरे साल महज एक निसाबी किताब की ही पेशकश न हो। आपने देखा होगा आदमी की आदत, ये फितरी आदत है कि अगर डेली एक ही चीज हो तो आदमी उससे उफ जाता है। तो इसीलिए देखिएगा कि आपका जो निसाबी किताब होता है वो 6 महीना पे या 3 महीना पे चेंज हो जाता है, यानी वो किताब मुकम्मल हो जाती है। तो इस बात का भी हमें ख्याल रखना है कि पूरे साल महज एक निसाबी किताब की पेशकश ना हो, यानी ये बात का भी ख्याल रखना है। ये निसाब महारतों और मफहूम पर मबनी होना चाहिए, रटने वाली प्रक्रिया ना होनी चाहिए, यानी उसमें स्किल पर जोर देनी चाहिए। तो ये वाली बात भी सही है। मवादे मजमून महज क्लास और मुदर्रिस तक महदूद ना हो, यानी हम कोई ऐसा क्रियाकलाप उसमें कराएं कि जो सिर्फ क्लास तक नहीं बल्कि कुछ ऐसा भी क्रियाकलाप हो जो कि क्लास के बाहर यानी स्कूल, और स्कूल के बाहर यानी घर तक भी साथियों जाए, है ना। तो ये वाली भी बातें होनी चाहिए। तो मजकूरा वाला सभी हो जाएगा, इसलिए कि साथियों तीनों के तीनों ऑप्शन आपके राइट हो गए। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा 10 नंबर का। ठीक है, और भी है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन, जब एक तालिबे इल्म को जमाना की किस्मों को समझने में दुश्वारी होती है, जमाना माने फेल, फेल की किस्मों को साथियों समझने में दुश्वारी हो, तो उसका तदारुक कैसे करेंगे? तदारुक मतलब हम इस दिक्कत को कैसे खत्म करेंगे? एक बच्चा है, उसको जमाना, जमाना मीन्स काल, यानी साथियों काल समझने में दिक्कत हो रहा है, तो हम इसको कैसे दूर करेंगे? दूर करने का क्या तरीका हो सकता है? देखिए, तलबा खुद जुमला बनाए और टीचर उनकी सरगर्मी मदद करे, यानी तलबा खुद जुमला बनाए और टीचर उनकी सरगर्मी मदद करे। चलिए आगे भी चलिए, तलबा को क्लासरूम के बाहर भी जुमलों की साख्त की बुनियाद पर मश्क कराना, असल जिंदगी के मुख्तलिफ हालात की मदद से मश्क करना, मुख्तलिफ जुमलों की मश्क करने के मौके फराहम करना। देखिए, एक बच्चा है जिसको साथियों जमाना समझने में दिक्कत हो रही है। क्या समझने में दिक्कत हो रही है? जमाना। तो जब उसको जमाना समझने में दिक्कत हो रहा है तो हम अगर उसको असल जिंदगी के साथियों मुख्तलिफ हालात से जोड़कर सिखाएंगे तो वो जल्दी समझ जाएगा। जैसे हम उसको पूछेंगे कि आप कल कहाँ थे, कल कहाँ थे, कल कहाँ थे, तो वो जैसे ही बोलेगा कि भाई देखिए ये जब थे लग जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? फेल माजी हो जाएगा। क्या कर रहे हैं? फेल हाल हो जाएगा। तो यानी हम उसके असल जिंदगी से जोड़ेंगे तो ये बिल्कुल अच्छे ढंग से जमाना की किस्मों को समझ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है सी वाला क्या हो जाएगा? आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पहली जबान को फरोग देने से उमूमन क्या मुराद लेते हैं? यानी साथियों फरोग का मतलब होता है विकास, और विकास का मतलब होता है डेवलप। विकास जो गांव वाला विकास नहीं, विकास का मतलब होता है डेवलप, है ना। इसी को साथियों उर्दू में बोलते हैं फरोग। प्लीज एक बार आप लोग वीडियो को लाइक कर दे, ठीक है ना। पहली जबान को फरोग देने से उमूमन क्या मुराद लेते हैं? आमोजिश। मेरे दोस्त, मैंने आपको बताया कि आमोजिश का मतलब होता है अधिगम, और अधिगम किस चीज की होती है भाई? दूसरी जबान की। तो ये वाला तो आपका गलत है, अपने आप सीखना। देखिए, पहली जबान को फरोग देने से मुराद है साथियों
आपकी मादरी जबान। और एक बात ये बताइए हमको, मादरी जबान आप खुद से ना सीखते हैं तो साथियों ये हो जाएगा अपने आप सीखना। नहीं, ऑप्शन नंबर जो है बी वाला आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दर्जे झैल काम को क्या कहते हैं? देखिए काम को, दर्जे झैल काम को क्या कहते हैं? उस्ताद अपनी रफ्तार से मतन को पढ़कर सुनाता है और आमोजगार यानी अधिगम करता ग्रुप में जल्दी जल्दी कुछ निकात लिखते हैं और बाद में मतन को दोबारा तश्कील करते हैं। यानी देखिए उस्ताद जो है ना अपने रफ्तार से मतन को पढ़कर सुनाता है और जो बच्चे होते हैं वो भाई ग्रुप में जल्दी जल्दी कुछ लिखते रहते हैं उसमें से देख देख कर, सॉरी सुन सुन कर। तो इसको क्या बोलेंगे जी? इमला बोलेंगे, कवायद का इमला, दोबारा लिखने का काम बाहमी इमला। चलिए चलिए क्या होगा इसको जी? यहां पर एक चीज आप ध्यान दीजिएगा साथियों कि उस्ताद अपनी रफ्तार से मतन को पढ़कर सुनाता है और आमोजगार ग्रुप में जल्दी जल्दी कुछ निकात लिखते हैं और बाद में मतन की दोबारा तश्कील देते हैं। तो जो आमोजगार साथियों ग्रुप में लिखते हैं जल्दी जल्दी, तो सारे बच्चे मिलकर लिख रहे हैं ना, तो इसको बोलेंगे साथियों बाहमी इमला, यानी साथ मिलकर जो डिक्टेशन हो रहा है वही होगा ये। तो ऑप्शन नंबर डी वाला आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बोलने में सही लफ्ज को सही तरतीब और तलफ्फुज से इस्तेमाल करना है, क्या होगा? हदफ जबान, बोलने का तरीका, जबान का अमल और मुस्तामल जबान। देखिए मतलब यह हुआ कि जो सही लफ्ज है उसको सही तरतीब से, यानी हम सही तरतीब से अदा कर रहे हैं तो उसको क्या कहेंगे? बोलने में सही लफ्ज को सही तरतीब और तलफ्फुज से इस्तेमाल करना क्या कहलाएगा? देखिए जैसे मान लीजिए कि ये शीन है तो हम शीन को शीन ही पढ़ेंगे, तो यही तो बोलने का तरीका है कि जो लफ्ज जैसे पढ़ा जाए उसी तरह आपको बोलना है। तो ये आपका हो जाएगा बोलने का तरीका। ऑप्शन नंबर जो है बी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों 15 नंबर क्वेश्चन में है, पढ़ने के दौरान जब तलबा को नामानूस लफ्जों का सामना होता है। नामानूस लफ्जों का मतलब हुआ वो लफ्ज जिसका वो माना नहीं जानता हो, तो उन्हें बताया जाना चाहिए कि वो तहरीर को समझने के लिए, यानी एक बच्चा है पढ़ते पढ़ते कुछ ऐसे अल्फाज आ गए जिसका वो माना नहीं जानता है, तो उसको क्या बताना चाहिए? चलिए देखिए, ज्यादा आसान तहरीरों का इंतखाब करें, यानी बिल्कुल आसान तहरीरों का इंतखाब करें। माना का अंदाजा करने के लिए सियाको सबाक से मदद लें, या साथियों उस्ताद या पड़ोसी से राब्ता करें, लुगत देखें। देखिए इसमें यह देखिए कि वो कौन सा काम है जो बच्चे खुद से कर रहा है, यानी वही साथियों आपका पॉजिटिव होगा, वही आपका आसान होगा, वही आपका आंसर होगा। देखिए उस्ताद या पड़ोसी से राब्ता करेंगे तो इसमें बच्चे खुद से कुछ नहीं कर रहे हैं, लुगत देखेंगे तो बच्चे अपने खुद से नहीं कर रहे हैं, लेकिन सियाको सबाक का मतलब हुआ कि बच्चा आगे पीछे पढ़ा और बच्चा आगे पीछे पढ़ के संदर्भ देखा, तो साथियों ये क्या होगा, ज्यादा बेहतर होगा, इसमें बच्चे का ज्यादा साथियों क्या होगा, डेवलप करेगा। तो ऑप्शन नंबर बी वाला जो है ये आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, सो साथियों टोटल आज हमने आपको 15 ऑब्जेक्टिव कराए और दूसरी जबान की आमोजिश के मराहिल भी बताए। आई होप कि आज का ये क्लास आपको बेहतर लगा होगा। एक बार आप लोग कमेंट करके बताइए कि आज का ये क्लास आपको कैसा लगा। अगर क्लास साथियों अच्छा लगा तो एक बार आप लोग जरूर बने। ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। मिलता हूं फिर आपसे नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए खुदा हाफिज, शुक्रिया, ऑल द बेस्ट।